सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम खत्म करने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको इसमें पूरा बेसिक समझा दिया जाएगा, सब चीज करा के दे दिया जाएगा और आपको बस काम इतना है कि इसका क्वेश्चन आपको खुद से और ज्यादा लगा लेना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या समझना जरूरी है, देखो यार, इसमें जो तुम भी कुछ भी पढ़ोगे ना, कुछ भी पढ़ोगे तो वो राइट एंगल वाला पढ़ोगे। ऐसा राइट एंगल वाला ट्रायंगल, राइट एंगल वाला ट्रायंगल याद है, ये 90 डिग्री का होता था, है ना। और इसको क्या बोल देते थे, बेस। और इसको क्या बोल देते थे, परपेंडिकुलर। और मान लो कि ये थीटा है, तब अगर थीटा सर उधर होता तो थीटा उधर होता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता। तो जिधर थीटा रहेगा उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। ये थीटा तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और अगर ये थीटा तो इसके सामने परपेंडिकुलर। थीटा का बगल में बेस होता है, समझ में आया। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये होता था हाइपोटेन्यूस। इसमें याद करने वाला फॉर्मूला ये था कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, यहां तक तो कोई चीज समझाने लायक है नहीं। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ रहा है। एक याद रखोगे तरीका क्या, कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। उसी तरीके से कॉस थीटा देखते हैं। सर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा भी एक नाम है, वो होता है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दो। क्या कर दोगे बाबू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दोगे। तो ये कॉस थीटा हो गया। सर टैन थीटा भी एक होता है, हाँ सर टैन थीटा भी होता है। उसको निकालने के लिए क्या कर दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे। क्या कर दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फॉर्मूला तुम रट के रखोगे, ये तीन फॉर्मूला तुम रट के रखोगे। क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा निकालना है तो इसमें क्या कर दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दोगे। कॉस थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दोगे। टैन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे। ये कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें थीटा क्या है सर, एंगल है। थीटा क्या है, एंगल। tan 30, tan 40, tan 60 तो एंगल है। आया समझ में, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा समझ गए हो, मतलब ये समझ गए हो। अब सुनो, साइन का इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है, साइन का मतलब उल्टा होता है, साइन का इनवर्स मतलब उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है क्या बाबू, साइन का मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है, साइन थीटा का क्या उल्टा होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। वहीं पे कॉस का जो बात करें तो कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। 1 अपॉन मतलब इनवर्स, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। और क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, टेन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के, मतलब कॉट थीटा इसका उल्टा है, साइन थीटा मतलब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, और साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है। तीनों का उल्टा चीज याद कर लिया, इनवर्स याद कर लिया। तो सर एक बात बताइए, अगर कहीं पे देता है, अगर कहीं पे देता है ऐसा कि सर कॉसेक थीटा, मतलब जैसे कि हमसे पूछ दिया कोई कि कॉसेक थीटा कैसे लिखेंगे, तो कॉसेक थीटा लिखना है तुमको, मान लो लिखना है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या है, यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आया समझ में, इजी है। उसी तरीके से देखो सेक थीटा क्या होगा सर, तो सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा। कॉस में क्या दिख रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा उसका उल्टा है ना, सेक थीटा उसका उल्टा है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। अब क्या आ जाता है बाबू, tan थीटा का cot थीटा। तो cot थीटा देखते हैं, cot थीटा क्या लिख सकते हैं सर, cot थीटा को लिखा जा सकता है इसका उल्टा। तो वो क्या होता था, tan थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या ये तीनों समझ में आ रहा है, तीनों याद हुआ। क्या हम बोले, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये समझ में आया। सबका रेशियो कैसा है ये भी याद हुआ। याद कर लो, या तो समझना है तो समझ लो, जो करना है कर लो। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये रटना पड़ेगा। ये देखो इंपॉर्टेंट, तुमको क्या रटना है, तुमको क्या रटना है, देखो ये रटो कि किसका क्या उल्टा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से ये नहीं रट पा रहे हो, हम बताते कैसे रटोगे। अगर रटना है, तुमको रटना ही है, तो ये ट्रिक याद रखोगे। मतलब बाबा जी का बूटी है ये, है ना, बाबा जी अपना बूटी दिए है तुमको, है ना। सुनो ध्यान से, क्या है, सुनो, होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, और कौन बोला, भूखा में भी होता है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हिंदुस्तान तो हरा भरा है, लेकिन पाकिस्तान भूखा प्यासा है। इसमें ध्यान से देखना, पहला जो है ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, दूसरा जो है ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है, और तीसरा जो है ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। ओहो, इतना आसान है, सही में आसान है। देखो
साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हुआ ना, तो पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा tan है। सर इसका उल्टा अगर कर देते तो क्या निकल जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट निकल जाएगा। सर अगर इसका उल्टा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, ये तीनों निकल जाएगा। तो तुमको रटना क्या है, तुमको ये रटना है और तुमको रटना है ये, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। आया समझ में। अब क्या होता है कि तुमको वैल्यूज रटने के लिए बोला जाता है, जैसे कि ऐसा तुमको एक टेबल बना के दे दिया जाएगा, उसमें वैल्यू लिखा रहेगा, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ मान लो, ऐसा है, ठीक है। और इसमें एक ऐसा मान लो लाइन है, तो 2 3 4 5 और 6। यहां पे देखो तो यहाँ 0 डिग्री रहेगा, यहां मान लो 0 डिग्री है, यहां है 0 डिग्री, उसके बाद से है 30 डिग्री, उसके बाद से है 45 डिग्री, उसके बाद से है 60 डिग्री, और उसके बाद से है, ओ माय गॉड उधर तो जरूरत ही नहीं था, वैसे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर देखो कौन सी बोल रहे हैं, इधर रहेगा साइन का वैल्यू, इधर रहेगा साइन थीटा का वैल्यू, इधर रहेगा थीटा, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 होगा तो क्या वैल्यू होगा वो पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो इधर हम लोग नीचे की तरफ जो लिख रहे हैं थीटा वाला वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिख रहे हैं हम लोग साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कॉस थीटा, है ना, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टेन थीटा। सर फिर उल्टा भी कर देते हैं, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा सर, कॉसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सर, सेक हो जाएगा सर, सेक थीटा हो जाएगा। और tan का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, कॉट थीटा हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है कि ये उल्टा वैल्यू सबका लिख दिए, उधर थीटा लिख दिए 0 30 45 60 और 90। आया समझ में यहाँ तक। अब सर सबका वैल्यू लिखा जाए, क्योंकि याद करना पड़ता है, तो तुम सिर्फ साइन का याद रखोगे, जैसे हमको भी साइन का याद है। साइन का क्या याद है बाबू, 0 पर होता है 0, गलत हो गया ना, मैंने गलत करा, ये मैंने गलत करा, वो सुनो। हाँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 0 पे 0 होता है, और साइन थीटा का वैल्यू जो होता है थीटा के साथ बढ़ता जाता है, साइन थीटा का वैल्यू थीटा के साथ बढ़ता जाता है। तो साइन थीटा 0 हो गया, उसके बाद से साइन 30 कितना होता है सर, साइन 30 होता है सर 1/2। सर 1 बाई ये कितना हो जाएगा, √2 होता है, और ये कितना होता है √3/2 होता है। और लास्ट में 90 जब रहेगा तो 90 का क्या हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा ये 1। अब देखो ध्यान से, 0 से थोड़ा बढ़ के आधा हो गया, मतलब 0.5, ये 0.5 से थोड़ा ज्यादा हो गया, ये 0.5 उससे भी ज्यादा हो गया, और लास्ट में कितना बन गया 1। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है। ये बात याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि साइन थीटा जो होता है इंक्रीज करता है जब थीटा जो होता है इंक्रीज करता है। तो थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, इसीलिए साइन 0 तो 0 होगा, बाकी सब ये होगा। cos थीटा फिक्स, साइन का उल्टा कर दो, साइन को उधर वाला वैल्यू इधर से लिखना शुरू कर दो, उधर वाला वैल्यू इधर से लिखना है। पहले क्या है 1, तो 1 लिख दो। दूसरा वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 लिख दो। फिर क्या है 1/2, तो 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिया। फिर क्या है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। 0 है तो 0 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा बढ़ रहा है, थीटा जब बढ़ रहा है तो वही cos थीटा उसका उल्टा है ना। तो cos थीटा उल्टा का क्या मतलब हो गया कि cos थीटा जो होगा वो घट रहा होगा असली में, कब, जब थीटा जो है वो घट रहा होगा। अगर थीटा घट रहा है तो साइन थीटा भी, मतलब cos थीटा भी घट रहा है। कौन बोल दिया, थीटा बढ़ रहा है, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है तो साइन cos थीटा घट रहा है। देखो थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो cos थीटा घटता है। बात समझ में आ रहा है, ये रट के रखोगे। अब tan थीटा क्या है सर, दोनों को डिवाइड कर दो। tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी फॉर्मूला याद रखोगे, cos थीटा याद रखोगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा याद रखोगे। तो ये तुमको अगर याद रहेगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर दो तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। 0/1 क्या होता है, 0/1 0 हो जाएगा। किसी भी चीज को 1 से भाग दोगे तो 0 को 1 से भाग दोगे तो हर चीज के नीचे तो पहले से 1 होता है, तो 1 ही 0 ही रह जाएगा। इसको भाग दो तो देखो 2 से बीचे नीचे ऊपर, तो 2 से 2 खत्म, क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बाबू, √3 बच जाएगा। अरे नहीं 1/√3 बचेगा ना, क्या बचेगा, यहां पे भाग दोगे तो बच जाएगा 1/√3 बचा, और यहां पे भाग दोगे तो बच जाएगा 1, यहां पे भाग दोगे तो बच जाएगा √3, और यहां पे भाग दोगे तो 0 से किसी भी चीज को भाग देते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, इन्फिनिटी। ऐसा 8 का लिख दिया हम, हाँ चलो इसको लिखते हैं इन्फिनिटी। ऐसा 8 को सुता देंगे, 8 को लेटा देंगे, बात खत्म हो जाएगा।
8 गया लेट, तो हो गया इंफिनिटी। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है, क्या करना है, साइन का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा कर दोगे सेक मिल जाएगा, आपको tan का उल्टा कर दोगे तो कॉट मिल जाएगा। कर लो, कैसे करोगे, देखो साइन का उल्टा करो तो 1 का उल्टा कुछ होता है, 1 का उल्टा 1 से मतलब देखो जीरो सॉरी जीरो का उल्टा, जीरो तो बहुत छोटा है मतलब गायब ही है, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा, जीरो मतलब कुछ नहीं, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाता है बाबू, इन्फिनिटी हो जाता है, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी हो जाता है। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 मतलब √2 हो जाएगा, √3/2 मतलब 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा फिर से 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 का कितना भी उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा ना, 1/1 है उसका उल्टा करो तो 1/1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेक देखो तो सेक मतलब कॉस का उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा नहीं करना है तो इसी वैल्यू को उल्टा लिख दो, क्यों, साइन में उल्टा करके कॉस लिखते थे, तो कॉसेक का उल्टा करके सेक नहीं लिख देंगे, या तो ये वैल्यू उधर से इधर से लिख दो, उधर का वैल्यू इधर से लिख दो, ये भी चलेगा, या तो इसका उल्टा कर लो, इसी का उल्टा करना कर लो, 1 का उल्टा 1 जो कि देखो 1 आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, देखो 2/√3 है तो 2/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, बात खत्म। अब बात आ जाता है तुम्हारे पास कॉट थीटा का, कॉट थीटा मतलब tan का उल्टा, और यहां भी इन्फिनिटी होगा, समझे, इन्फिनिटी ये होता है। अब इधर देखो tan थीटा का उल्टा करो तो √3 हो जाएगा, इसका कितना उल्टा होगा 1 ही हो जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा कितना होता है, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, ठीक है, तो इसको आप रट लेंगे काम बन जाएगा। तो अब हमको नहीं लगता कि कुछ बच गया है, अब देखो ये रट लिए फिर ये रट लिए, इसमें से कुछ नहीं रटोगे, खाली हम साइन थीटा याद रखे थे, बाकी सब खुद से निकाले थे, तुमको मालूम है कैसे निकाला गया है, ठीक है। अब 3 फॉर्मूला रटोगे, क्या रटोगे, पहला रटोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा क्या रटोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके बाद याद रखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद से क्या रटोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या याद रखोगे सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है तीनों फार्मूला, ये तीनों फार्मूला रटोगे, ये रटोगे, ये रटोगे, उसके बाद से बात खत्म हो जाएगा, ये सब तो तुमको आता ही है, इतना अगर आपको आता है वहां से तो आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप कर ले जाएंगे। खैर हम लोग क्वेश्चन पे जंप करके देखते हैं कि हम लोग जो सीखे हैं इसका अप्लाई कैसे करते हैं, तब हमको आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। शुरू करें, आगे बढ़े, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन होता है, ओह एनसीईआरटी है सर, हाँ एनसीईआरटी, देखो बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा ठीक है, उसमें देखो सब दिया हुआ है ABBC सब दिया, तो तुमको कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा खींच लेना है, इसमें राइट एंगल ये हो गया, सब तुमको बोले उल्टा लग रहा है सर, आ रहा है लो ऐसा बनाएंगे तो सीधा लगेगा तुमको, यही वाला देखते देखते आदत हो गया है, कोई नहीं फर्क पड़ता है, इधर से बने उधर से बने। तो देखो इसमें बोल रहे हैं हम कि क्या है ABC ऐसा कुछ है, इसमें AB जो है 24 है, AB कितना है 24 है, और BC जो है 7 है। हम तुमको एक चीज बताते हैं, क्या रट के रखोगे कि अगर ऐसा ट्रायंगल देता है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ऐसा ट्रायंगल देता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इधर अगर 24 है और इधर 7 है तो इधर पक्का 25 होगा, रट के रखना, क्या करके रखोगे, रट के रखोगे। और अगर इधर 5 है, मतलब अगर इधर 3 है और अगर इधर 4 है तो इधर पक्का 5 होगा, आया समझ में, मतलब 3 और 4 वाला मिलके 5 ही बनाता है, और क्या बोल रहे थे कि 24 और 7 वाला मिलके 25 ही बनाता है, ये रट के रखोगे तो तुमको आसानी होगा बनाने में, हालांकि आगे तुम्हारा मर्जी, तुम निकाल भी सकते हो इसको। खैर तो बोल रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा बताइए, तो हम बोल रहे हैं देखो 24 से 7 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो हाइपोटेनियस कितना है, AC का स्क्वायर निकालना है, और परपेंडिकुलर कितना है बाबू, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर मान लो 24 का स्क्वायर, तो अंडर रूट, अच्छा नहीं अंडर रूट नहीं, क्या हो जाएगा, ओहो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बेस कितना है बाबू 7 का स्क्वायर। ये सब जब तुम कर लोगे तो तुमको पता चलेगा कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट आ रहा है 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, जो कि तुम जब सब पूरा करते हो तो तुमको मिल जाएगा 25, कितना मिल जाएगा 25, ये तुम खुद कर लेना,
इतना हम नहीं करने जा रहे हैं, लेट लगेगा, समझे। तो ये तुम करोगे तो तुमको कितना आंसर आ जाएगा 25। अब पूछा है साइन थीटा, तो सुनो साइन ए पूछा है, तो ए मतलब थीटा वाला ए होगा, ये थीटा होगा तब ना ए पूछा है। साइन ए के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो बोलो परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या ऊंची होता है, देखो साइन थीटा होता है, इधर समझाएं, साइन थीटा बताना है तुमको, परपेंडिकुलर मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा भाई हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर साइन थीटा पूछा है, साइन ये हुआ, साइन का हुआ ये हुआ, तो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोलो कितना है 7 है, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर हमेशा सामने होता है तो 7 हो गया, और नीचे हाइपोटेनियस कितना है बाबू 25 है, बात खत्म, पहला आंसर। इसके लिए रो रहे हैं, फिर क्या करेंगे, कॉस थीटा पूछा है, क्या पूछा है कॉस थीटा, कॉस ए पूछा है, अच्छा चलो कॉस ए तुम खुद बनाओ, साइन सी देखो, साइन सी देखो, साइन सी, अब देखो सी को लिया ना एंगल, इसको एंगल लिया था, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा ये होगा, हालांकि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए परपेंडिकुलर 7 नहीं होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर 24 होगा, परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाले को बोलते हैं, थीटा के सामने जो रहता है वो परपेंडिकुलर होता है, और पास में तो बेस होता है, और हाइपोटेनियस कितना होगा 25, तो ये होगा तुम्हारा एक आंसर और आ रहा है, दूसरा वाला खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो, बात समझ में आए, तो ये हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें tan p माइनस कॉट r निकालना है, तो सुनो tan p माइनस कॉट r तुमको फाइंड करना है, कॉट r तुमको फाइंड करना है। देखो इधर ये सब दिया हुआ है, ये है 12, ये है 13, ये है 12, ये है 13, तो पक्का ये कितना होना चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है 169 अंडर रूट में, माइनस कर लोगे किसको, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करो, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और ये कितना बच जाएगा 2, तो 25, मतलब 5 बच जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना होगा पक्का 5 होगा। ये हम कैसे निकाले हैं बाबू, ये तुम खुद कर लोगे कैसा, h स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुमको क्या निकालना था, ये 5, ये वाला कौन सी है, मान लेते हैं इसको बेस मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मान लो बेस ही मानते हो, अगर बेस मानते हो तभी भी क्या निकल के आएगा, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो अंडर रूट में चला जाएगा, कारण है कि यहाँ पे भी स्क्वायर हटा तो उधर अंडर रूट से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया 5 आ गया। tan p निकालना है, tan p या cot r, tan p को देखो, tan मतलब होता है, tan का मतलब होता है, इधर हम एक काम करते हैं, tan तो क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा हरा भरा, tan कौन होता है 3 नंबर, ये कौन है tan है, कौन है tan है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये भी क्या होगा ये माइनस कॉट क्या होगा, tan का उल्टा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। चलो tan p के हिसाब से देखो, p के हिसाब से p यहाँ है, और p के हिसाब से सामने देखोगे, p के हिसाब से अगर तुम देखते हो, ये ले लेते हैं है ना, tan p के हिसाब से देखते हैं, तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा सामने, मतलब 5 हो गया, और बोलो अब tan के हिसाब से बेस कौन होगा 12, कितना हो गया 12, ये कर दिए माइनस, ये कर दिए माइनस। अब देखो कॉट r यहाँ है, r के हिसाब से बेस कौन होगा, r के हिसाब से 5 बेस होगा, क्या हो जाएगा बेस 5 हो जाएगा, और p कौन होगा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर सामने होगा 12, तो कितना आ जाएगा ये खत्म, आसान है, 0 है, मतलब 0 आंसर आएगा, समझ में आ रहा है, आसान है 0 आंसर आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ोगे तो देखोगे बहुत आसान, बच्चा इसमें बहुत रोता है, सर एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, दोनों का दोनों क्या है सर एक्यूट एंगल है। अब हमको दिक्कत ही हो रहा है कि ये तो 90 है, ये है ए, ये है बी, अब हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, जबकि कॉस ए कॉस बी के बराबर दिया हुआ है, तो हम बोल रहे हैं सुनो cos A इज इक्वल टू cos B, तो खुद दिया हुआ है, ये तो हमको गिवन से पता चल रहा है, कहां से पता चल रहा है गिवन से, तो अगर हमको गिवन में ये दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, cos ध्यान से देखो, cos मतलब cos यहाँ है, cos क्या होता है देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, अब देखो cos क्या होता है, ये वाला cos होता है, ये वाला cos है, पाकिस्तान परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बताओ किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, तो ए ये है, इसके हिसाब से बेस कौन होगा यही वाला होगा,
और इसको हम मान रहे हैं AC, इसको क्या बोल दे रहे हैं AC, बोलो ठीक है यहां तक। अब बोलो हाइपोटेनियस, इसके हिसाब से हाइपोटेनियस कौन होगा, इसके ए भी होगा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बाबू, ए भी हो जाएगा क्या यहां तक, क्या यह समझ में आ रहा है, ये ए भी होगा ये होगा। अब देखो बी के हिसाब से बात करते हैं, बी कहां है सर, ये है, तो इसके हिसाब से बेस कौन होगा, बेस इसके बगल में होगा, BC, क्या हो जाएगा बेस, BC हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस फिर से क्या हो जाएगा इसके लिए भी, ए भी हो जाएगा। सर ए बी से ए बी खल्लास, जब खल्लास हो जाएगा तो क्या बोल दिए हम, AC जो है ये बराबर है BC के, मतलब कि ये वाला इसके बराबर है। अगर ऐसा है कि AC और BC बराबर है तो पक्का एंगल A एंगल B के बराबर होगा। अरे नहीं समझे, हम सीधा बोल देंगे यहां से एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, कारण ये इक्वेशन 1 है। अब देखो इक्वल साइड्स फॉर्म इक्वल एंगल। अब सुनो, कभी भी दो साइड इक्वल है, दो साइड बराबर है तो उनके बनने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। दो साइड अगर बराबर है तो उससे बनने वाला एंगल भी बराबर होगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इक्वल साइड क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है। तो अगर ये दोनों साइड बराबर प्रूफ हो गया तो ये दोनों एंगल भी बराबर प्रूफ हो गया, और यही तो प्रूफ करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये प्रूफ करके दिखाओ, हो गया प्रूफ। कितना छोटा है, आराम है, आसान है, छाप लो, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो बस वैसा ही है, तुम खुद से करोगे, वैसा ही नहीं है, वही है बाबू, है ना। अगला देखो, बस यही सब फालतू सवाल पूछता है डॉन से, वो भी हम लोग से, हे। देखो ये कॉट थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट, ओहो हो, क्या दिया है, कॉट थीटा। कॉट थीटा अगर तुमको दिया है 7/8, अब तुमको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, तो तुम क्या कर दोगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करेगा मुन्ना, तुम कुछ नहीं करेगा, ये करेगा। ये हो गया कॉट। कॉट कौन सा होता है, tan मतलब, कॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब पक्का ये बेस है तो 7 क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब 7 और 8 मिला के क्या बनता है बाबू, हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, अंडर रूट, दोनों को जोड़ दो, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 8 का स्क्वायर होता है 8 टाइम 64, और h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 9 7 13 का 3, अरे 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, 113 हुआ। ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है, बाहर नहीं निकलेगा वो, है ना, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये वाला जो वैल्यू है इसमें साइन थीटा को रख लोगे, उसमें साइन थीटा रख देना, साइन थीटा को रख देना। कौन सी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन थीटा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस रख लोगे। अब देखो cos थीटा, देखो अगर उसमें cos थीटा है, cos थीटा का रख दोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये वैल्यू पुट करोगे उसमें, इसका ई वाला वैल्यू तुमको क्या पता है, सब पता है, ये वाला कितना है अंडर रूट 113। अब तुमको सब पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, और तुमको खाली इसमें साइन थीटा का वैल्यू रख दोगे, साइन थीटा का ये वैल्यू रख दोगे, कॉस थीटा का ये वैल्यू रख दोगे, रख के सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। इतना ही आसान है, हाँ इतना ही आसान, करके तो देखो, ट्राई तो करो, है ना। अब क्या आ जाता है, इसको सॉल्व करना है और लाना है कुछ ना कुछ, लाओ इसमें से कुछ, जैसे कि देखो 2 tan 30 है, क्या है 2 tan 30 है, और डिवाइडेड है 1 + tan स्क्वायर 30, यही है। और इसे कुछ बनाओ तो क्या बनता है, ABC में से कुछ नहीं, आसान है, क्या है आसान है। देखो कैसे करते हैं, 2 tan 30 को छोड़ देते हैं, 2 tan 30 को छोड़ दो, और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता था cot स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 30, ये हो जाएगा क्या। अब सुनो एक चीज और, सेक स्क्वायर 30, सेक क्या होता है, सेक होता है तुम्हारा, अगर दोनों को ठीक से चेंज करें तो tan 30 को लिखा जा सकता है साइन या कॉस में कुछ लाना है ना। तो सेक क्या होता है बाबू, सेक कौन सी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर tan को लिखना चाहे तो 2 × tan 30 को लिख सकते हैं sin 30 अपॉन cos 30, अरे हाँ cos 30 लिख सकते हैं, tan 30 को लिख सकते हैं sin 30 अपॉन cos 30, आया समझ में। और sec स्क्वायर 30 को ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 का उल्टा क्या होता है cos स्क्वायर 30,
कॉस बन चल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 30 बन गया, कॉस स्क्वायर 30 बन गया, 30 कॉस स्क्वायर 30। हाँ ठीक है, तो एक कॉस से एक कॉस खत्म, साइन स्क्वायर 2 साइन 30 कॉस 30 क्या हो जाता है, 2 इंटू साइन 30 कॉस 30, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। ये फॉर्मूला होता है किसी न किसी चीज का, किसका फॉर्मूला होता है बाबू, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 30 30 है ना दोनों, अरे ये थीटा नहीं है 30 है बाबू, देखो रुक जाओ, ये हम बोल रहे हैं कि यहां देखो ध्यान से, cos 30 है, ये cos 30 है, तो थीटा कितना है यहाँ पे इतना है, तो हम बोल रहे हैं कि साइन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 30, कितना है 30, तो कितना बन जाएगा साइन 60, क्या आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 ऑप्शन ए है, मार के निकल जाओगे। बात समझ में आ रहा है, इजी है क्या, इसको सॉल्व करना है। इसमें एक फॉर्मूला है जो तुमको रट के रखना होगा, क्या रट के रखना होगा सर, आपको रट के रखना होगा कि साइन 2 साइन, क्या रट के रखना होगा बाबू, कि 2 साइन थीटा जो होता है, 2 साइन थीटा जो होता है, हाँ याद करो, क्या याद करोगे 2, अरे आजा, हाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2, मतलब 2 नहीं साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला अगर रट के रखते हो तो काम बन जाएगा, आ रहा है समझ में, ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला रट के रखोगे, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो तुमको ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका है, आओ दिखाते हैं तुमको, पहला हम करते हैं, दूसरा तुम करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ऐसा कुछ है। हम कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 भी होता है 1/2। आया समझ में, रखो वैल्यू पुट करो, तो √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 1 ही रहेगा, और 2 2 जा 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, ये कितना हो जाएगा 3 + 1, मतलब कितना हो जाएगा बोलो, मतलब हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 4, और नीचे कितना आ गया 4, 4 से 4 गया, बच गया 1, कितना आंसर हो गया सर, इतना मेहनत किए एक आंसर आ गया, शीशे से, अरे कोई मतलब नहीं, आंसर तो आया ना, ठीक है, इसको भी बना लेना, आया समझ में। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आप कर लेंगे, हम कर दें, आइए कर देते हैं बच्चा। क्या है क्वेश्चन, एक बार पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या है साइन 30 प्लस tan 45, पता नहीं तुम लोग को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी तुम लोग घटा के भी तो दिखता है, ये भी तो दिक्कत है ना। कई को है एकदम मकचूस, उसको मतलब मकचूस किसको बोलते पता है, जो क्या करता है, मक्खी अगर उसको चाय में गिर जाए तो उसे उठाता है, चूसता है, तब फेंकता है। हाँ देखो, तो cos 60 हो गया और प्लस cot 45 हो गया, है ना। ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है, वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू, कौन बोल दिया इंटू, प्लस ना, क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या है, tan 45 कितना होता है 1 माइनस cosec 60 है, cosec, अच्छा एक बार बताओ, अगर ये cosec कौन सी होता है, साइन का होता है, साइन 60 कितना होता है 1/√3/2, तो cosec उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3। समझ में आया, हमको याद नहीं है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तुम भी ऐसे दिमाग लगा सकते हो। sec 30, sec कौन सी होता है, cos का होता है उल्टा, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है 1/√3/2, तो sec 30 भी हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा प्लस cos 60 होता है 1/2, और ये प्लस है तो फिर प्लस डाल देंगे। cot 45 कितना होता है बाबू, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 हो गया। आया समझ में, अब बस वैल्यू सॉल्व कर दो, इसका सॉल्व कर दो, तो कैसे करोगे बताओ। 2√3 एलसीएम ले लो, ऊपर का एलसीएम ले लो, तो 2√3 आएगा, और 2√3 आ गया ऊपर, ये बच जाएगा 2√3 जैसे ही लोगे तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, बच गया √3, तो ऊपर आ गया √3, और क्या बच गया प्लस, यहाँ तो 2√3 आ जाएगा, 2√3 ही आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, √3 से √3 खत्म, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये पाई खींच दिए। फिर नीचे का देखो, नीचे भी आ जाएगा, एलसीएम लोगे अगर तो 2√3 आ जाएगा, मतलब इसका एलसीएम ले लिए तो 2√3 हो गया। अब देखो √3 से √3 खत्म, 2 बच गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल दिए, फिर 2 से 2 खत्म तो √3 बच जाएगा, तो √3 यहाँ पे, और यहाँ पे सर क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3
3 हो जाएगा। करने में तुमको दिख रहा होगा कि ये बीच वाला जो लाइन है ना, बीच वाला जो लाइन है, ये बीच वाला जो लाइन है वो है मेन लाइन, ये वाला जो है मेन लाइन है। यहाँ पे ये वाला लाइन जो था मेन लाइन था, इसके ऊपर का यहाँ किए हैं, इसके नीचे का यहाँ किए हैं। आया समझ में? अब ध्यान से देखना, बीचे ये तो इससे कट जाएगा ना, हाँ इससे ये खत्म, बच गया क्या, ऊपर नीचे ऊपर, बीचे बीचे नीचे, तो इससे ये कट गया। इसको देखो, इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखो तो इसको एक बार, रूट क्या है, √3 प्लस 2√3 माइनस में 4 है, माइनस में 4 है, और डिवाइड कर देंगे नीचे 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 है, और क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में 2√3 है। अब हमको लगता है इसमें कुछ सॉल्व किया जा सकता है, 2√3 या √3, तो 3√3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, और क्या हो जाएगा ये √3 या 2√3, तो 4, ये 2√3 प्लस 4, 2√3 नहीं 3√3, 3√3 प्लस में 4 रहेगा। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अब हमको क्या लग रहा है इसमें, 3√3 से ऊपर रेशनलाइज कर देते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे, नीचे वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी माइनस में करके, है ना, तो माइनस में करो इसको, इसकी का वैल्यू माइनस करो, तो क्या हो जाएगा 3√3, यहां माइनस डाल दो, 4 ऊपर कर दो, और क्या कर दोगे, नीचे कर दोगे 3√3, अगर ऊपर नीचे सेम चीज से माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट ही जाएगा, तो अल्टीमेटली तो यही बचेगा ना, तो यही है ना, यही है, तो ये कट गया। अब रेशनलाइज करने से फायदा क्या हो गया, ये देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 3√3 इंटू 3√3 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और √3 मिलकर 3 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 3 रह जाएगा, इसका 4 से करते हैं, तो 4 3 12, लेकिन माइनस में था ना, ये माइनस में है तो माइनस 4 3 12√3 हो जाएगा। आया समझ? अब क्या हो जाएगा, 12√3, 4 से इसका करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12√3, ये इसका मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर 4 का 4 से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, ये हुआ। अब इसका देखो, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, अगर ऐसा कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। अब देखो 9 27, अलग से सॉल्व कर दे, अलग सॉल्व कर दे, देखो, हाँ देखो, अब देखो क्या बोले हैं हम कि 9 हो गया 27, ये हो गया 27, ये हो गया माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 12√2 2 का बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा, तो 24√3 हो गया, और ये कितना हो गया बाबू, प्लस में 16 है, प्लस में 16 है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 चौके 16 है तो 16 कर देते हैं। अब देखो आगे, ये देखो 27 और 16 है, दोनों प्लस में, 27 भी प्लस में है, 16 भी प्लस में है, दोनों जोड़ेगा, 7 6 13, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43 हो गया, 43 हो गया सर। अब क्या होगा, इसी में माइनस होगा 24√3, और क्या हो जाएगा, 9 3 27, 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 27, ये 27 हुआ, 9 3 27, 27 में से 16 गया तो बच गया 4 और 7 11, कितना बच गया, 11 बच गया। अब इसको यहीं पर रहने तो, ज्यादा करोगे ना तो बहुत फैलता जाएगा, तो ये रेशनलाइज भी है, यही तुम्हारा आंसर है, यही क्या है, आंसर है। इस तरीके से आपका चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। आ रहा है समझ में? ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो गया था, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, अगर आप ऐसे क्वेश्चन 2 4 कर लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ेंगे आगे, इसी के साथ हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।